वहाँ पर क्या क्या था, कैसे वहाँ पर जो है सरकारें बनी वगैरह वो सब था। उसमें अलग अलग रेलवे स्टेशन के बारे में बताया कि क्लिपिंग बताई जाती। तो रेलवे स्टेशन को क्या कहेंगे हिंदी में? रेलवे स्थान, रेलवे स्थानक। और हैदराबाद एक शहर है, हैदराबाद में पाकिस्तान में, उसका बता रहा था। तो मैंने देखा वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, वो शब्द अभी जो है ना उसका उपयोग कम हो गया। रेलवे स्टेशन के लिए हिंदी में, प्योर हिंदी में क्या शब्द है, शुद्ध हिंदी में भगभग अड्डा। कभी सुने? हैदराबाद भगभग अड्डा लिखा हुआ, वो इंजन जो है ना उसकी वजह से। तो ये कुछ उदाहरण है, अगर आप पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो आपको नए नए शब्द समझ में आएंगे। और लिखने की वजह से, लिखने के कारण आपकी लिखावट भी अच्छी होगी। अब आते हैं हम यहाँ पर अपने शालेय जीवन में कहो, अपने परीक्षा के संबंधित कहो, तो जो हिंदी का उपयोग हम परिचय में करते हैं, वो हिंदी हमारे बोलचाल की जो मातृभाषा है उसको हम हिंदी में लिख रहे हैं। और फौरन ये समझ में आ जाता है कि ये हिंदी लिखने वाला छात्र शुद्ध हिंदी नहीं लिख रहा है, बल्कि उसकी जो मातृभाषा उर्दू है उसको वो देवनागरी लिपि में हिंदी में लिख रहा है। हिंदी में आपको इजाज़त ये शब्द नहीं दिखेगा, हिंदी में आपको मदरसा ये शब्द नहीं दिखेगा, वहाँ पर विद्यालय ये शब्द है। तो हम क्या समझते हैं कि हम लिपि दूसरी उपयोग करेंगे और लिखेंगे तो हम हिंदी लिख रहे हैं। इससे हमारे गुण कम होते हैं, मार्क कम होते हैं। 10वीं की परीक्षा में इस बात का खास ध्यान आप लोग रखेंगे कि हमारी हिंदी भाषा शुद्ध हिंदी भाषा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी अपनी जो पुस्तक है उसको पढ़ना होगा, बार बार लिखने का प्रयास करना होगा, अच्छी हिंदी लिखनी होगी, हिंदी का उपयोग करना होगा। ये सिर्फ अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारा एक सामाजिक दायित्व के तौर पर हमें क्या करना होगा, हिंदी सीखनी होगी, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा। हो सकता है आगे चलकर किसी परीक्षा में हिंदी का उपयोग ना हो, लेकिन अगर आप किसी सरकारी बड़े ओहदे पर जाते या जाना चाहते हैं, IAS अफसर बनना चाहते हैं, IPS अफसर बनना चाहते हैं, सरकारी केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी पदवी हासिल करके वहाँ पर जाना चाहते हैं, बड़े ओहदे पर जाना चाहते हैं, उसकी जो परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें भी हिंदी हुआ करता है। इसलिए हिंदी को बड़ा महत्व प्राप्त है। हिंदी पढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी साहित्य। आप जब ये स्कूल की दशा से, विद्यालय की दशा से बाहर निकलेंगे, आपको अगर वक्त मिलता है तो आप क्या करें, हिंदी साहित्य भी पढ़ने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो आप एक ज्ञान जो है ना बढ़ेगा आपका, बहुत बढ़ेगा। मैं यहाँ पर जो आपके सामने इतनी हिंदी बोल रहा हूँ वो इसलिए कि हिंदी समाचार जो टीवी पर आते हैं उसे गौर से सुनता हूँ, इंग्लिश समाचार, अंग्रेजी न्यूज़ भी देखता हूँ। आपको सुनकर थोड़ा सा अजब लगेगा कि कभी कभार अंग्रेजी समाचार देखते वक्त आधे घंटे के बाद मेरे ध्यान में आता है कि मैं अंग्रेजी समाचार देख रहा हूँ। क्यों? इतना उस भाषा के साथ मैं घुल मिल गया हूँ कि मुझे ध्यान भी नहीं आता। कभी कभार तो घर में कहते हैं कि क्या देख रहे हो, कब से देख रहे हो? अरे उनको समझ में नहीं आता ना, उनको ऐसा लगता कुछ तो भी बेकार देख रहे।
लेकिन मैंने अभी पेरेंट्स की मीटिंग में भी सुबह में बताया, आपके पालक भी आपको घर में बताएंगे कि घर में हमें जैसा मराठी एक वृत्तपत्र लेते हैं वैसा इंग्लिश का भी अंग्रेजी का भी एक पेपर लिया करें, न्यूज़ देखा करें, समाचार देखा करें। तो इससे हमारी भाषाएं अच्छी होती हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो या उर्दू हो। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, हमारी भाषाएं सुधरती जाएगी। और ये चीज़ बेकार जाने वाली नहीं है, व्यर्थ जाने वाली नहीं है, पूरे आयुष्य भर ये हमारे काम में आने वाली चीज़। इस बात को आप ध्यान रखें। कोई भी भाषा आप सीख रहे हैं, आप हिंदी सीख रहे हैं, मराठी सीख रहे हैं, आप कहेंगे कि आगे चलकर मुझे साइंस में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, बाद में वो मराठी का क्या काम है, हिंदी का क्या, सिर्फ इंग्लिश अंग्रेजी अच्छी रही तो काफ़ी है। ये सोचकर किसी भाषा को छोटा ना समझे, किसी भाषा को हल्का ना समझे। ये सभी भाषाएं हमारे काम में आने वाली चीज़ है, सारे आयुष्य भर, सारी जिंदगी भर काम में आने वाली चीज़। तो सिर्फ परीक्षा के हद तक भाषा न सीखें, इसको अपने जीवन का एक अंग बनाएं, इसको संवारें, इसको संभालें। तो ये आज का संदेश है आप लोगों के लिए कि हर भाषा का अपना एक महत्व है, हर भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है। आजकल अंग्रेजी का चलन है, अंग्रेजी चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में हिंदी भाषा का भी वही महत्व है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर प्रादेशिक भाषा